अभी अच्छा आपने जीवन स्वामी जी गुस्से वाले बात कही, तो देखो, जिनको बहुत गुस्सा आता है उनके तो आंखों पर चश्मा चढ़ ही जाता है, लेकिन जो लोग गुस्सा पीते रहते हैं उनकी भी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है स्वामी जी। तो ये सलाह तो आप सभी को दे दें कि ना गुस्सा करें, ना गुस्सा पीने की नौबत आए और ना आंखों की हालत खराब हो स्वामी जी। आंखों की आफत ना आए, इसके लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सहनशील स्वभाव बनाओ। धर्म का पहला लक्षण है मेरी बहन, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज रखो, अपना आपा मत खो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ब्लड प्रेशर के कारण से, शुगर के कारण से, और जब थोड़ा लंबा योग करते हैं ना तो अपने आप एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, अंतर्मुखता बढ़ती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करने की आदत डालो, इससे धैर्य बढ़ेगा। तो धैर्य रखना है, धैर्य कभी नहीं खोना है। हर कदम पर जिंदगी में कांटे हैं, आंधी तूफान है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उथल पुथल है, युद्ध जैसी स्थिति रहती है जिंदगी में। देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध निरंतर चल रहा है जिंदगी में। और जिसकी जिंदगी में हलचल ही नहीं है उसकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। यही तो जिंदगी का आनंद है कि उसमें युद्धों के बीच में, झंझावातों, संघर्षों के बीच में चरई बेती। तो एक एक आसन थोड़ा ऐसे लंबा करना। और हाँ, जिनको बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है ना पहले से, उनको सर्वांग आसन और ये शीर्षासन नहीं कर, उनको फिर ये मरकटासन करना। मरकटासन, भुजंगासन, फिर मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक भी कराएगी। तो जिस भी कारण से आंखों की प्रॉब्लम है, हम तो रोज बादाम रोगन से तो रोज नशे कर लेते हैं। गर्मियों में तो सामान्य से ही कर लेते हैं, सर्दियों में थोड़ा गुनगुने से करते हैं। जिनको कफ कोल्ड हो तो उनको गुनगुने से ही करना है। बादाम रोगन नाक में डालना, आँख में आईग्रेट रोज डाल लेते हैं, इसलिए हमारी आंखें सलामत है। आपको आश्चर्य होगा, श्रद्धामयी माता पूज्य गुलाब देवी को और पिता श्री रामनिवास जी को चश्मा चढ़ा ही नहीं था, और हमारे गुरुदेव को भी, क्योंकि गुरुदेव जो है वो एक तो गोधन अर्क, गाय का जो है ना, जो छोटी बचिया का, उसको मूत्र लेकर के तांबे के लोटे में पका के उसमें पकते समय थोड़ा सा नीम पत्र और डाल देते थे, और फिर उसको 1/4 बचने पर, 1 लीटर का 1/4 बचने पर, 250 ml बचने पर छान करके उसमें शहद मिला के दिया करते। कितने लोगों की आंखें हमने ठीक कर दी थी उससे। फिर त्रिफला, हरड़, बहड़ा, आंवला गुलाब जल में भिगो देते 24 घंटे 48 घंटे, फिर उसको आंखों में डालते हैं। फिर सिंपल ऐसे ही गुलाब जल को से आंखें धोने पर, ठंडे पानी को मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारने पर, ये प्रयोग हम करते रहे बचपन से। फिर हमारे गुरुजी एक और करते थे, खानपुर वाले गुरुजी, तो ये जो सुबह सुबह का जो थूक होता है ना, मुंह बड़ी अंगुली से ऐसे पूरी मसूड़ों की मसाज करके और उसको आंखों में ऐसे अंजन कर लिया करते थे। ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं। आप बासी मुंह का मंजन कह रहे हैं? ये छोटे छोटे उपाय। और हाँ जी जी मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, देखिए गर्मी कितनी है, ये मैं कितनी बार ही कहूँ, 1-1 लीटर लोग पानी पी जाते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे 2 लीटर पसीना बहा लिया है। तो गर्मी बड़ी झुलसाने वाली है, और इस झुलसाती हुई गर्मी में भी लोगों का स्क्रीन टाइम घटा नहीं है, उतना ही स्क्रीन टाइम है। और फिर अगर यही गर्म हवा और प्रदूषण के संपर्क में आंखें आ जाती हैं तो आंखों की पुतलियों को बड़ा नुकसान होता है। आंकड़ों के मुताबिक बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण कंजक्टिवाइटिस के मामले 20% बढ़े हैं। आंखों की दूसरी एलर्जी के मामले 60% तक बढ़ गए हैं। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होने के साथ साथ तो स्वामी जी एक डर ये रहता है कि अगर एलर्जी घर में किसी एक सदस्य को हो गई तो फिर वो बाकी सदस्यों तक भी पहुंच जाएगी, ये भी डर बना रहता है। तो स्वामी जी, ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है,
इसके लिए योग के जरिए क्या कोई निवारण है? और आयुर्वेद भी। देखो, एक तो ये आंखों का सुरमा है ना, ऐसे स्वामी जी, कजरा योग वाला पहले है ना? तो उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। हाँ ये 100% आयुर्वेदिक है ये, और इसको लगाने से ठीक लग गया। और बढ़िया लग गया अच्छा स्वामी लगा। जी। अभी समझ में आया, बिना कांच के भी ये आप अच्छा। लगा लेते हैं, शीशे की जरूरत नहीं है आपको। हाँ आँख खोल के लगा लिया ना तो शीशे की जरूरत नहीं। अब देखो, हमको ये आंखों की समस्या कंजक्टिवाइटिस होता ही नहीं है। क्यों? एक तो आंवला रोज पीते हैं, त्रिफले से आई वॉश कर लेते हैं, आई ग्रेड डालते हैं, और आंवला खा भी लेते हैं। फिर हाँ, स्वच्छता का तो ध्यान रखना जरूरी है। और फिर जिसको कंजक्टिवाइटिस हो जाए उससे बच के रहो थोड़ा, और वो भी अपने हाथों को, पर नहीं तो एक बार एक परिवार में एक को हो तो फिर सभी को हो जाता है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए एक इम्यूनोग्रिड रोज खा लिया करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन इसलिए बता रहे हैं, तो ये भी हमारे पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये गर्मियों में कंजक्टिवाइटिस बहुत होता है। इसमें त्रिफला का पानी, गुलाब जल में केवल आंवले की कलियां ही रात को भिगो देते, उसको डाल लेते उससे, और साग सब्जियां, फल, अनार, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, और ये पाइनएप्पल आदि जितने भी पानी वाले फल हैं, खीरा, काकड़ी, टमाटर आदि, सब ये बहुत ज़रूरी है। और जिनको डायबिटीज़ है उनको शरबत के तौर पर कोई शरबत नहीं लेना। उनको क्या करना है, जौ और चना, जौ और चने का सत्तू, चने की के भोंगड़े तो सब खाते ही। राजस्थान में चने जौ की धानी बनाते हैं, बड़ी अच्छी होती है। जौ धानी और चने का सत्तू घोल के उसमें थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा सा नींबू डाल करके उसका वो पिए ठंडाई। और जौ की घाट की राबड़ी, वो तो उससे बढ़िया तो कोई बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी, उससे तो पेट में भी गर्मी नहीं रहती, शरीर में भी गर्मी नहीं रहती, आंखों में भी गर्मी नहीं रहती। और भाई किसी ने नींद भी ना आती हो तो उसमें थोड़ा प्याज डाल के गंठे के साथ, और फिर मिस्सी रोटी खा ली ना, फिर तो नींद का गहड़ सा चढ़ जाता है। लस्सी में भी प्याज डाल लिया जाए तो और बढ़िया लगेगा। हाँ चलो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मूलचंद जी कर लो, मैया कर कपालभाति अनुलोम विलोम कर। हम जी, हम मैं शुगर से नहीं, मैं अब मेरे को मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, मैं उसके लिए आया हूँ। वो भी ठीक हो जाएगा। इंसुलिन बंद होगा, वो बंद हो जाएगा। 197 का मैंने करवाया टेस्ट, हाँ, पूरा ठीक हो जाएगा। 1